हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज क्या हुआ बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन्होंने इतना फॉल क्यों किया, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमने क्या कमाया, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझिए टुमारो मार्केट रेंज, ठीक है। कल निफ्टी के अंदर 200 से 300 पॉइंट की मेरे को रेंज दिख रही है, आज भी करीब 300 पॉइंट की रेंज रही, ऊपर से नीचे करीब 350 का फॉल है, लेकिन हम 200 से 300 पॉइंट की रेंज को लेके चलते हैं। बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग, हम 700 पॉइंट की रेंज को लेके चलते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट की रेंज है। फिर निफ्टी 254 पॉइंट नेगेटिव, अगर ऊपर से नीचे देखें तो करीब करीब 450 पॉइंट का फॉल है, तो हम इस रेंज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज रहने वाली है किसकी, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की। तो इस रेंज में बाजार कामकाज करेगा, ठीक है। तो गाइज, ऑप्शन चेन नेगेटिव है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, ठीक है। ये भी मैं वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा। टुडे माई ऑल लेवल इस जैकपॉट, ठीक है। हमने आज जो भी काम किया, देखो आज मैंने मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बनाया 52,100, 52,200, ठीक है। ये हमारे लेवल थे किसके, बैंक निफ्टी के। पीई बाय हमने, हमारे सब में जैकपॉट लगे, ठीक। हमने जो निफ्टी के लेवल दिए 24,950, ठीक है, 24,850, 24,800, ठीक है। और गाइस, ये हमारे टेलीग्राम पे भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने जो फिन निफ्टी का लेवल बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है, आज मैंने एक्सपायरी में स्पेशल आप लोगों के लिए लेवल बनाया था फिन निफ्टी का, और इसमें भी हमने जैकपॉट मारा, किसमें, 24,050 और 24,100, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पी आए थे। तो गाइस, कैसे ये जैकपॉट लगते हैं इसको समझिए, ठीक है। ये देखिए, आज जो मैंने काम किया, आज मैं आपको अपना काम दिखाता हूं मार्केट के अंदर कि हमने जो आज काम किया। ये देखिए गाइस, जो आज मेरा प्रॉफिट है वो 5,76,132 रुपए है, ठीक है। और जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, मैंने गाइस देखिए, मैंने आपको एक लेवल डाला था, सबसे नीचे दिखाता हूं आपको, लॉस, ठीक है। ये मेरा 1,12,375 रुपए का लॉस है। किसका है ये, निफ्टी का लॉस है 24,800। और गाइस, निफ्टी कहां पे है, 24,472, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये हमारा है पी बाय, ठीक है। हमने ये पी लिया है, पी बाय, और इसके अंदर लॉस गाइस हमने कितने पे दिया, ये टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में या फिर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये लेवल हमने 100 रुपए से और 90 रुपए पे बाय दिया है, ठीक है। ये लेवल एक टाइम पे गया है, हमने एसएल दिया है 65 का, और ये 66 तक की आया है, ठीक है। और उसके बाद सीधा ये 340 पे तो गाइस क्लोज हुआ है, और ये करीब 380 तक के लेवल बना के आया है। अब सोचिए, 100 से 3 गुना इन्वेस्टमेंट तो यही हो गई, ठीक है। और गाइस, सबसे बड़ी चीज, मैंने कैसे कमाए पैसे, मैं आपको ये दिखाता हूं। आज जो हमने, देखो गाइस, ये मैंने दिखाया जो हमारी आज नेगेटिविटी थी, हमारी नेगेटिविटी कोई नहीं थी, हमें ये पता था मार्केट आज डाउन का है, नीचे का है, तो हमने ये लेवल बनाया 24,800, ठीक है। देखो, मैंने 24,750 भी लिया है, इसमें भी हमने लॉस खाया 16,900 का, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को दिखा नहीं यार, निफ्टी में मूवमेंट नहीं है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मूवमेंट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी के फाइनेंस में, फिर निफ्टी में काम किया, ठीक है। तो फिर निफ्टी में कैसे काम किया, हमने 23,900 का पी लिया जहां पे 41,000 कमाए, हमने 24,950 का पी लिया जहां पे हमने 3,70,000 कमाए, ठीक है। हमने 24,000 का पी लिया जहां पे 62,000 कमाए, हमने 24,050 का पी लिया जहां पे हमने 1,28,000 रुपए कमाए, ठीक। इसी तरीके से हमने पी के सेटअप में सारा पैसा बनाया। और गाइस, मेरा व्यू ही पी का था आज मॉर्निंग से, ठीक है। देखो गाइस, आप ये देखिए 24,150 का पी है, और ये 24,150 मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे चुका हूं, ये लेवल, ठीक है। कौन से लेवल थे मेरे, 24,000, ठीक है, 24,050, ठीक, 24,100, ये लेवल तो मेरे टेलीग्राम पे थे, ठीक है। और हमने जो खुद से अलग से, जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर काम करवाया, वहां पे बहुत सारे ग्रुप में लेवल नहीं गए, लेकिन बहुत सारे ग्रुप में लेवल गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये 5,76,000 रुपए का प्रॉफिट कोई आसान तरीके से नहीं आया गाइस, हमने इसका कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अगर मैं इसके चार्ट पर लेकर जाऊं आपको, ठीक है, चार्ट को समझने की कोशिश करना।
एक टाइम पर इसकी जो ऑप्शन चेन थी, ठीक है, वो बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। ठीक, ये इसका चार्ट आ गया है खुल के, ठीक है, और ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का है। ठीक, अब गाइस मैंने इसमें पुट में भी काम किया है, ठीक है, मैंने इसमें कॉल में भी काम किया, लेकिन मैंने अधिकतर जो डायरेक्शन था वो मेरा कॉल साइड का था, सॉरी मेरा पुट साइड का डायरेक्शन था। तो हमको क्या पता था, हमको फिन निफ्टी की रेंज मालूम थी। रेंज क्यों मालूम थी, हमें पता था कि 300 पॉइंट की रेंज में फिन निफ्टी के अंदर एक करेक्शन आ सकता है नीचे का। ठीक, तो हमने इसको कैलकुलेट किया और फिन निफ्टी क्या था, 150 पॉइंट प्लस था, निफ्टी आपका 150 माइनस था, बैंक निफ्टी आपका 100 पॉइंट माइनस था, लेकिन फिन निफ्टी प्लस था। तो भाई हमको ये सामने से दिख रहा था, उसकी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी है वो नीचे डाउन है, लेकिन ये जो उसका फाइनेंशियल उपकरण है, ठीक है, बैंक निफ्टी है जो जिसके अंदर बड़ी कंपनी है, जो ऑलरेडी फिन निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है 85% का बैंक निफ्टी, ठीक है, उसके स्टॉक गिर रहे हैं, तो फिन निफ्टी क्यों नहीं आएगा नीचे। ठीक, हमने ये भी कैलकुलेट किया। हमने कैलकुलेट किया इसकी ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में हमने जब दिखा कि भाई अब कॉल राइटर ज्यादा हो चुके हैं, कॉल राइटर अब ज्यादा हो चुके हैं जो मार्केट को दबाने वाले हैं, कहां पे, डाउन साइड में, तो हमारा सेंटीमेंट और ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि भाई फिन निफ्टी के अंदर भी एक करेक्शन होना है। ठीक, तो गाइस यहीं से हमारे लेवल थे, ठीक है, यहां से जो हाई से मेरा लेवल 24,150 भी था, ठीक है, 24,100 के लेवल पे भी काम किया। ठीक है, जब ये डाउन आ गया, डाउन आने के बाद इसने रिवर्स किया, तो हमारा 23,950 का लेवल भी था, ठीक है, 23,900 का लेवल भी था। जब ये और डाउन आया उसके बाद यहां पे मारा, तो यहां पे हमने 23,900 का भी लेवल बाय किया, पीई का। क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये बता रहा था कि फिन निफ्टी डाउन का। और देखिए गाइस, यही मेरे आखिरी लेवल थे, और यहां के बाद जितना भी करेक्शन आया हमने 23,900 को छोड़ा ही नहीं, और उसके बाद देख लीजिए आप कहां गया था बाजार। तो मतलब ऊपर से नीचे करीब करीब 500 पॉइंट का फॉल कर गया फिन निफ्टी। तो गाइस कोई ना कोई तो कारण है बाजार का गिरने का। तो यही चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि अगर मार्केट में इस तरीके के बड़े प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो आपका एक हार्ड वर्क बाजार के अंदर होना चाहिए। 5,76,132 रुपए किसी की भी लाइबिलिटी खत्म कर सकता है। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है, और आप एक बिगनर हो बाजार के अंदर, तो पता नहीं आपको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लॉस लगा होगा, लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है, कम मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप बिल्कुल न्यू हैं बाजार के अंदर, बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो गाइस आपको सीखना तो पड़ेगा मार्केट, क्योंकि आपसे ये 10 भी लेगा, 20 भी लेगा, 50 भी लेगा, लाख भी लेगा, बिगर लिए ये मार्केट रहेगा नहीं। भाई हम लोग हैं, हम लोगों ने काम किया है। मैंने गाइस करीब करीब इस समय 21 साल हो गए मुझे, 21 साल हो गए बाजार के अंदर काम करते हुए, ठीक है, मार्केट के अंदर। और आज भी मैं कहता हूं, आज भी मुझे लॉस होते हैं भाई मार्केट में। लॉस क्यों होते हैं कि गाइस बाजार ना मैनिपुलेट होता है, ठीक है, बाजार चलता है बड़े प्लेयर के हिसाब से, वो अपने हिसाब से बाजार के अंदर एक ट्रेंड को बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड को बना रहा है अपर साइड के, ठीक है, इसी तरीके से ट्रेंड को बना रहा है डाउन साइड के, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहा है, हम उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक बाय वाले मूवमेंट पे एक रिट्रेसमेंट खड़ी है, ठीक है, हर एक डाउन वाले मूवमेंट पे एक रिट्रेसमेंट अपर साइड की खड़ी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ही क्या है, ये कॉन्सेप्ट है सेलर का और बायर का। मैं आपको यही चीज सिखाता हूं। मार्केट जब अपने हाई पे होगा वहां पे बड़े प्लेयर, ठीक है, बड़े प्लेयर में FIIs है, बड़े प्लेयर में DIIs है, बड़े प्लेयर में HNI है, ठीक है, बड़े प्लेयर में बड़े रिटेल ट्रेडर है और प्रोपराइटर है बड़े, ठीक है, जो बाजार में बिकवाली करते हैं। और सबसे बड़ी चीज बिजनेसमैन है जो खुद है वो बिकवाली करते हैं। तो मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है ना। अगर आप एक मंथली चार्ट देखोगे आप, ठीक है, तो उस पर आपको दिखेगा कि बाजार अभी भी मंथली चार्ट से प्लस है, ठीक है। आज का अगर करेक्शन को अगर हम छोड़ दे तो बाजार एक
महीने अगर पिछली 22 पे जाऊंगा मैं और आज की 22 देखूंगा तब भी आपको मार्केट प्लस दिखेगा। ठीक है, तो गाइस कोई मंथली चार्ट फॉलो कर रहा है, कोई वीकली चार्ट फॉलो कर रहा है, कोई डेली बेसिस वाले चार्ट फॉलो कर रहा है, मतलब एक कैलकुलेशन लगा रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, तो वो एक राइट डायरेक्शन को कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक, और गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर आपको इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए तो आपकी कैलकुलेशन, और गाइस सबसे बड़ी चीज, आपको एक कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। और मैं कभी किसी को अकाउंट दिखाता नहीं, ठीक है, तो मैंने अब ये शो करना चालू किया, आपने भी देखा, कोई व्यूवर्स नहीं, कोई व्यूज नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो मुझे भी लगा यार हम इतना एक करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, 70 लाख तो आज भी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अकाउंट शो कर रहा हूं, मैं बस खाली इसीलिए ये दिखा पा रहा हूं। ठीक है, इसलिए ये कर रहा हूं कि आप लोग ना कुछ सीखो, कुछ देख के समझो तो सही, कुछ मुझसे जुड़ो तो सही, कि मैं आपको सिखाऊं। मैंने आपको क्या नहीं सिखाया, मैंने आपको डेरिवेटिव्स का एनालिसिस सिखाया कि एफआईआईस कंट्रोल करते हैं किसको, डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स में क्या है, डेरिवेटिव्स में एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एक रिटेल ट्रेडर इंडेक्स ऑप्शन कर रहा है तो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईस मोटा पैसा लगाते हैं। मैंने आपको ये तक सिखाया, मैंने आपको ये तक सिखाया इनके पास पैसा कौन सा है, जो डीआईआईस कैश मार्केट में बेच रहे हैं, जो एफआईआईस कैश मार्केट में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको यह भी सिखाया इनके पास कौन सा पैसा है, इनके पास फंड का पैसा है, इनके पास इंश्योरेंस का पैसा है, इनके पास म्यूचुअल फंड का पैसा है, इनके पास एफपीआई का पैसा है। ठीक है, इनके पास पीएफ का पैसा है। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा बाजार के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये पैसे की मैंने टाइमिंग भी सिखाई, टाइमिंग भी मैंने सिखाई है कि 1 तारीख के आसपास, ठीक है, सबकी सैलरी आना चालू हो जाती है तो सब अपने लोन की एमआई पे करते हैं। ठीक है, 1 से 10 तारीख के आसपास तो इनके पास फंड होता है, तो ये बाजार को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद 15 के बाद क्या होता है, 10 के बाद क्या होता है, जब सैलरी टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद बाजार में करेक्शन मोड आता है। ठीक है, तो इस समय क्या है, इस समय जो आप करेक्शन दे रहे हैं बाजार के अंदर, ये दिवाली वाला सेशन है। ठीक है, ये खर्चे वाला सेशन है। भाई लोगों को पैसे की जरूरत है, कोई अपना घर बना रहा है नया, ठीक है, कोई किसी के बच्चों की शादी विवाह वाला भी सीजन चालू हो गया है। ठीक है, कोई घर पेंट करवा रहा है, कोई नए घर में इनॉग्रेशन कर रहा है अपना, कोई मतलब खर्चे है। ठीक है, तो लोग वहां मार्केट से अपना पैसा निकल, तो इस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा डीआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड की पॉलिसी की एक्सपायरी होती है। ठीक है, पॉलिसी सबसे ज्यादा एग्जिट होती है इस टाइम पे, म्यूचुअल फंड की हो, चाहे एफडी की हो, एसआईपी की हो, ठीक है, ईपीएफ की हो, इंश्योरेंस की हो, सबकी। ठीक है, और बहुत सारे लोन भी जो है ना इसी टाइम पे क्लोज होते हैं। तो गाइज ये चीज भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी पूरी की पूरी मार्केट से कैलकुलेट होती है। और सबसे बड़ी चीज ऑप्शन चेन, मैं ऑप्शन चेन आपको दिखा रहा ना, आज निफ्टी 300 पॉइंट गिरा, रीजन क्या, ओआई डाटा 51,33,967, 25,60,728, कौन ज्यादा है, कॉल राइटर। ये क्या करते हैं, ये मार्केट को नीचे गिराते हैं। आपको ये कब तक कोई सिखाएगा गाइस, कोई पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से बताता है जो मैं बताता हूं। पुट राइटर को यहाँ पे लॉस लग रहा है, ठीक है, कमा कौन रहा है, पुट बायर पैसा कमा रहा है, लेकिन वो उसने एक राइट टाइम पे अपने आप को खरीद पाया होगा, बेच पाया होगा, इमोशनली काम कर पाया होगा, अच्छा तब उसने पैसा कमाया होगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है कि निफ्टी है डाउन का। ठीक है, आज के सेशन में जो निफ्टी आपको 300 पॉइंट माइनस दिखा ना, 309 पॉइंट, वो यही रीजन है, कॉल राइटर ने पैसा बनाया, प्रॉफिट, इन्होंने बाजार को दबाया, लॉस खाया किसने, कॉल बायर ने, इसको आज लॉस लगा अंधा। ठीक, बिल्कुल सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, यहां पे आप देख लीजिए, 43,27,000, 23,55,000, मतलब यहां पे भी जो डाटा है ना वो गाइस सीधा सीधा डबल का है। आप मान लेना 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। ठीक है, यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है पुट राइटर के मुकाबले। तो मतलब बैंक निफ्टी भी जो है डाउन का है। ये आज का सिनेरियो तो कहता ही था, और ये कल का भी बनेगा, वो तो एफआईस का डाटा आने के बाद बात बनेगी। ठीक है, तो इसको भी समझना। ग्लोबल मार्केट ने भी एक बेस बनाया, डाउ फ्यूचर माइनस एक दिन पहले 360 प्लस माइनस, सॉरी
360 माइनस डाउ जोन, और आज के फ्यूचर ट्रेंडिंग माइनस, यूरोप का बाजार माइनस। तो क्या आप एक रिटेल ट्रेडर सी की पोजीशन खरीद सकता है? अगर उसने खरीदी है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, अगर उसको मार्केट नहीं आता है तो इसकी कैलकुलेशन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आपको प्लस दिखा रहा है आज भी। गिफ्ट निफ्टी की वजह से निफ्टी आपका प्लस रहा 70 से 80 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 400 पॉइंट गवा दिए ऊपर से नीचे। ठीक है, क्यों गवा दिए गाइस, ये भी सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा पीई के सेटअप में था। हमने कौन कौन से सेटअप नहीं खरीदे, हमने 24,800 भी लिया, हमने 24,850 भी लिया, हमने 24,750 भी लिया। हमने इन सेटअप में निफ्टी के काम किया, किसमें, पी के सेटअप में। क्यों किया भाई, हमको मालूम था मार्केट नीचे, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो बाजार को ऊपर जाने नहीं देगा। ग्लोबल मार्केट कुछ भी हो जाए, बाजार तो चलता है पैसों पे, तो पैसे पे मार्केट चल रहा है। तो उस चलने की ताकत को समझाने की कोशिश करता हूं। पूरे के पूरे एशिया के बाजार ये इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे का। देखिए 1.5% के आसपास निक्की गिरा था, जापान का बाजार, स्टारडस्ट टाइम 76% से, ताइवान इंडेक्स मामूली अंतर से, कोस्पी कोरिया का बाजार 1.33%, सेट कंपोजिट 1.25% और हैंगसेंग इंडेक्स मामूली अंतर से प्लस क्लोजिंग होने में सफल है, क्योंकि यहाँ पे चाइना में स्टिमुलस मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे। अब देखिए बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक माइनस, खाली आईसीआई बैंक को छोड़ के। आईसीआई बैंक के अभी रिजल्ट आने वाले हैं, सबको लगता है कि नंबर अच्छे होने वाले हैं, तो इस वजह से आईसीआई बैंक प्लस। बाकी गाइस एसबीआई करीब 3% के आसपास, पीएनबी बैंक करीब 7% के आसपास, कोटक महिंद्रा 1.5%, एक दिन पहले तो 5% गया ही था नीचे, एचडीएफसी बैंक बी माइनस, फेडरल बैंक बी माइनस, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% के पास, एक्सिस बी 1.22% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बी माइनस 4%। ठीक है, तो भाई सारे के सारे तो गिर ही रहे हैं, तो कोई ऊपर कैसे सोच सकता है बाजार को? तो वो सोचने का तरीका भी तो होना चाहिए। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स एक दिन पहले ये करीब करीब 5.5% के आसपास बढ़ा हुआ था। ठीक है, आज भी ये 4.5%, मतलब लोग, इंडिया विक्स क्या बताता है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स बताता है कि अधिकतर ट्रेडर जो है वो सोच रहा है मार्केट है डाउन का, मार्केट है डाउन का। ठीक है, मार्केट है डाउन का, इसीलिए विक्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। जब भी गाइस विक्स प्लस जाता है तो मार्केट में एक डाउन मूवमेंट होना होता है। ठीक है, आज मार्केट डाउन है ना, सारे के सारे, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी सब माइनस है ना, और ये प्लस है विक्स। तो ये गाइस वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की दिशा और दशा को बताता है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब गाइस एक चीज हम समझेंगे, हमारा सेटअप। ठीक है, हमने जो आज प्रॉफिट कमाया उसका मैंने तरीका आपको बता दिया। ये 5,76,000 रुपए का जो मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो मात्र 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यूज करी थी मैं आपको। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज आपको ये समझनी है, हमारा जो अगला सेटअप है, अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, अगर हम हर एक चीज को देखें, तो हमारा अगला सेटअप कैसे रहने वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, अब जैसे मुझे निफ्टी के अंदर काम करना है, निफ्टी के अंदर अगर मुझे काम करना है तो निफ्टी का सेटअप मेरा क्या रहेगा। आज बाजार में करेक्शन हुआ है 309 पॉइंट, तो कल 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो हम 100 पॉइंट प्लस से अपनी काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन तो बता रही नीचे का, लेकिन हम 100 पॉइंट प्लस से काम करते हैं। तो हमारा पहला सेटअप 24,550, 24,600, 24,650, ये हमारा पी बाय रहेगा किसमें, निफ्टी में। ठीक है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का सेटअप 51,700, 51,800 और 51,900, ये हमारा पी का सेटअप रहेगा बाय। ठीक है, ऊपर से। अब गाइस मार्केट कितना नीचे गिर सकता है इसको समझिएगा। निफ्टी 24,100, 24,050 और 24,000, ये मेरा लेवल है पी का सी बाय। यहां से क्यों, ऑप्शन चेन में डबल का डाटा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें 50,500, 50,400,
50 300, यहां से मेरे रहेंगे सी बाय, इससे पहले मैं सी बाय नहीं करूंगा, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं कॉल राइटर को देखते हुए बाजार के अंदर। कॉल राइटर एक्टिव है किसमें, ऑप्शन चेन में। मैं ये सारी चीजें आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर कॉल राइटर एक्टिव है और गाइस मार्केट इसी तरीके से चलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इस सेटअप के लगने का, ठीक है। यही सेटअप आपको एक राइट एंट्री दे देगा, यही सेटअप आपको एक राइट एग्जिट दे देगा, ठीक है। और यही सेटअप आपको बाजार के अप एंड डाउन के फेस में फंसने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बाजार में एक सेलर और एक बायर है, ठीक है। बाजार की जो रेंज है, सेलर वाली ऊपर से नीचे, बायर वाली नीचे से ऊपर, ठीक है। ये रेंज आपके हाथ में आ जाएगी। अब जैसे मैंने बताया आपको, निफ्टी करीब 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी करीब 500 से 700 पॉइंट और फिर निफ्टी आपका करीब करीब 200 से 350 पॉइंट की रेंज में चलेगा, ठीक है। तो ये रेंज आपके हाथ में आ जाएगी जब आपको ये सेटअप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े प्रॉफिट जो मैंने आपको दिखाया वो प्रॉफिट आप भी गेन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए शायद बहुत अच्छे हो सकते हैं और भी ज्यादा बहुत ज्यादा यूनिक हो सकते हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखा सकता बाजार में, ठीक है। तो गाइस बस सोचिए, समझिए और काम कीजिए। बाजार में मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, धन्यवाद।